सब इन्वोल्यूशन डेफिनेशन, यदि इन्वोल्यूशन प्रक्रिया सामान्य से कम अथवा अनुपस्थित रहती है, इन्वोल्यूशन प्रक्रिया सामान्य से कम अथवा अनुपस्थित रहती है, तो यह स्थिति अधो प्रत्यावर्तन या सब इन्वोल्यूशन कहलाती है, या सब इन्वोल्यूशन कहलाती है। अब अपन इसमें पहले इंपॉर्टेंट पढ़ा इन्वोल्यूशन में क्या क्या होता है कि प्यूपेरियम के दौरान दोनों जाइडल ऑर्गन पूर्ण अपनी शेप में आ जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? इन्वोल्यूशन। सब इन्वोल्यूशन यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऐसी कंडीशन हो रही है कि प्यूपेरियम के दौरान जेनाइटल ऑर्गन पूर्ण रूप से शेप में नहीं आ रहे हैं, यानी उसमें असामान्य तौर पे वो नहीं है, एक नॉर्मल तौर पे रुके हुए हैं। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? कम अथवा अनुपस्थित है, यानी कि सामान्य ऑर्गन कम हो रहे हैं या अनुपस्थित ये हो ही नहीं रहे, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? अधो प्रत्यावर्तन या आगे लिखना एटियोलॉजी कारण। कारण में पास लिखना ग्रांड मिटिकेरा 35 इयर्स यानी 35 वर्ष से अधिक ग्रांड मिटिकेरा। Second, twins pregnancy, twin pregnancy, polyhydro means पॉलीहाइड्रोमिक्स का मतलब क्या होता है? मैटरनल यस cesarean section, uterine prolapse,
फाइब्रोड, यूटेराइन फाइब्रोड, एनीमिया, retrovirus of the uterus, retained product of conception, products से retrovirus of uterus बता रहा हूँ लास्ट के दो और conception, नाइन्थ नंबर वाले में रेट्रोवर्जन में की स्थिति है ना गर्भाशय का यूटरस का उदर में ऊपर की तरफ जाना, यूटरस का एब्डोमेन में ऊपर की तरफ जाना या उदर में ऊपर की तरफ जाना, कौन सा क्या तो ग्रांड मल्टीप्लाई इसका कारण है क्या तो बात जोर से बोलो थोड़ा। इसका कारण है कि मल्टीपेराइन ग्रांड मल्टीपेराइन एक तो माता है जिसने बच्चों को अधिक जन्म दिया हो और दूसरी उसकी एज किससे ज्यादा हो 35 वर्ष से ज्यादा हो, उस कंडीशन में ये कंडीशन हो सकती है, यानी जेनिटल ऑर्गन वापस से सामान्य स्थिति में नहीं आता है। उस कंडीशन में एक तो एज क्या हो 35 से अधिक और दूसरा क्या हो मल्टीपेरा यानी एक से अधिक हो, ग्रांड मल्टीपेरा एक से अधिक बच्चों को जन्म दे चुकी हो। सेकंड कंडीशन ट्विन प्रेगनेंसी, अगर दो बच्चे हैं तो एक की डिलीवरी होगी और वापस जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो दूसरे की डिलीवरी होगी तो उसमें रिटेंड हो जाएगा, वापस खुला रह जाएगा, तो वो ओपनिंग वापस से क्लोज नहीं होगी, यानी कि सामान्य स्थिति में नहीं आ सकती। ऐसी कंडीशन हो सकती है। पॉलीआइटोमिन उस कंडीशन में ये समस्या हो सकती है। दूसरा मैटरनल मेलियस मैटरनल अवस्था के अंदर ये हो सकती है, ठीक है। सिजेरियन सेक्शन में क्या होता है, सिजेरियन सेक्शन में डायरेक्ट चीरा लगाकर बच्चों को निकाल दिया जाता है, लेकिन जो जेनिटल ऑर्गन की जो स्किन थिन हुई है, मोटी हुई है और उसका जो आकार बढ़ा है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी जेनिटल ऑर्गन से ट्रैक्ट से होती है, उस कंडीशन में क्या है कि डिलीवरी उस कंडीशन से नहीं हुई तो अपनी बॉडी एबनॉर्मल हो जाती है और अपने हार्मोन है वो बैलेंस नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो कंडीशन वैसी की वैसी रह जाती है, यानी कि सामान्य स्थिति में आने में होती तो है। ऐसा तो नहीं होता कि कोई कंडीशन सामान्य स्थिति में नहीं आती है, लेकिन उसमें समय लगता है, प्यूपेरियम से अधिक टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि होता ही नहीं है, होता है लेकिन उसमें समय ज्यादा लगता है।
दूसरी कंडीशन देखें, यूटेराइन प्रोलप्स हो सकता है, यूटेराइन फाइब्रोइड हो सकता है, एनीमिया की कंडीशन हो सकती है, रेट्रोवर्जन ऑफ यूटेरस यानी कि एब्डोमेन ऊपर की तरफ यूटेरस हो सकता है, रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन इसका आप लिख सकते हो आप हिंदी में, यूटेरस में असामान्य ऊतकों की उपस्थिति, यूटेरस में असामान्य ऊतकों की उपस्थिति, उपस्थिति इसके बाद नेक्स्ट क्या मिलेगा, सिम्टम्स, सिम्टम्स सिम्टम्स लिखना फर्स्ट, abnormal lochier discharge, abnormal lochier discharge, regular uterine hemorrhage, regular uterine hemorrhage, severe bleeding, PPH, lower abdominal pain, lower abdominal tenderness, ब्लैक लिखना सिंड्रोम में प्यूपेरियम की अवधि के अनुपात में, प्यूपेरियम अवधि के अनुपात में, प्यूपेरियम अवधि के अनुपात में यूटेरस की ऊंचाई अधिक होना, यूटेरस की ऊंचाई अधिक होना, प्यूपेरियम अवधि के अनुपात में यूटेरस की ऊंचाई अधिक होना, ये भी एक सिम्टम है। ठीक है, सिम्टम में कौन कौन से हैं? एबनॉर्मल
लोचियल डिस्चार्ज यानी एब्नॉर्मल लोचे का डिस्चार्ज हो रहा है। सेकंड कंडीशन रेगुलर यूट्राइन हेमोरेज, यानी रेगुलर यूट्राइन से क्या निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है। सेवर ब्लीडिंग यानी अत्यधिक ब्लीडिंग भी हो सकती है, गंभीर ब्लीडिंग भी हो सकती है, पीरियड पोस्टमार्टम हेमोरेज भी हो सकता है। इसके अलावा लोअर एब्डोमिनल पेन, पेन में दर्द होगा और लोअर एब्डोमिनल टेंडरनेस यानी भारीपन रहेगा, पेट में क्या रहेगा, भारीपन रहेगा। इसके अलावा मेडिकल मैनेजमेंट मैनेजमेंट लिखना फर्स्ट सब इवोल्यूशन के मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले इवोल्यूशन के मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले कॉजेज यानी कारण का पता लगाया जाता है। मैनेजमेंट के लिए सर्वप्रथम कारण का पता लगाया जाता है एवं उसके अनुसार प्रबंधन किया जाता है। नेक्स्ट कितना पॉइंट, यदि यूटेरस में प्लेसेंटा का कोई भाग शेष रह जाता है तो एक्सप्लोरेशन किया जाता है। एक्सप्लोरेशन यानी सफाई। एक्सप्लोरेशन किया जाता है। नेक्स्ट लिखना, यूटेरस की मसाज की जाती है, मालिश की जाती है। यूटेरस की मालिश की जाती है। लेबर के बाद पेशेंट को 0.2 mg एर्गोमेट्रिन 0.2 mg एर्गोमेट्रिन प्रोवाइड की जाती है। एर्गोमेट्रिन प्रोवाइड की जाती है। ये दवाई इन्वोल्यूशन
प्रोसेस बढ़ाती है एवं पीपीएच की रोकथाम करती है, एवं पीपीएच की रोकथाम करती है। इनोवेशन प्रोसेस को बढ़ाती है एवं पीपीएच की रोकथाम करती है। लास्ट लिखना, इन्फेक्शन से बचाने के लिए प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक ड्रग्स प्रोवाइड किया जाता है। प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक ड्रग प्रोवाइड किया जाता है। नॉर्मल प्यूपेरियम खत्म, कल से हेडिंग चलेगी एबनॉर्मल प्यूपेरियम, अगला चैप्टर। नॉर्मल है तो एबनॉर्मल भी है, जो नॉर्मल होगा उसके साथ कुछ चीजें एबनॉर्मल भी होगी। एबनॉर्मल ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसमें अपन पीपीएच पढ़ेंगे, पोस्टमार्टम हमने पहले नहीं पढ़ा है। पीपीएच के बारे में पहले पढ़ा हुआ है क्या आपने? नॉर्मल पढ़ा है, अब इसको डिटेल से पढ़ेंगे, इसका कारण वगैरह, मैनेजमेंट वगैरह सब चीज देखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्जन एक्सटर्नल एंड इंटरनल पढ़ेंगे, सेपरेट वर्जन पढ़ेंगे, सारी चीजें जो है अगर नॉर्मल की जो इसमें हो सकती है उनके बारे में अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक